कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी एक लड़की एक के बाद एक चेहरे पर क्रीम्स लगाए जा रही थी। तभी उसकी माँ ने पीछे से आवाज लगाई, मुक्कू, मुक्कू, जल्दी कर, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। बस माँ, 2 मिनट। उस लड़की ने जोर से जवाब दिया और आखिरी बार चेहरे पर क्रीम लगाते हुए बड़ी उम्मीद के साथ खुद से बोली, ये पिंपल्स, ये धब्बे, ये सब गायब हो जाएंगे तो मैं भी बाकी लड़कियों की तरह सुंदर दिखने लगूंगी। एक तो मेरी शक्ल ऐसी, ऊपर से मेरा इतना लंबा नाम मुक्तांजलि कि कोई बोलते बोलते सो जाए। अब पापा को मुक्ता और मम्मी को अंजलि पसंद, तो दोनों कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ सकते थे। मुझे ऐसा नाम देके मेरी क्यों क्लास लगा दी। उसने फटाफट टेबल पर रखा अपना बैग उठाया और चश्मा पहना कि तभी उसकी नजर सामने वॉल पर लगे पोस्टर पर गई। पोस्टर महलों में रहने वाले एक राजकुमार का था। एक चांद के शेप का रीगल लॉकेट पहने, हाथों में गुलाब का फूल लिए, प्रपोज करने की पोजीशन में अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलना कैसे भूल सकती हूँ रूप कुमार जी। ये कहते हुए मुक्ता की ब्रेसेस वाली स्माइल उसके चेहरे पर खिल उठी। कितना खूबसूरत लॉकेट है। इस मून लॉकेट को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे पहनने वाला कितना हैंडसम होगा। प्यार के शहर आगरा में मुझे कब मेरा रूप कुमार मिलेगा। मुक्तांजलि एक सिंपल सी लड़की थी। उसे यकीन था कि उसकी लाइफ में भी एक ऐसा राजकुमार आएगा जो उसके सूरत से ज्यादा उसकी सीरत से प्यार करेगा। मुक्तांजलि की माँ रेनू ने देखा कि उनकी लाडली अभी भी पोस्टर से बातें कर रही है। वो सर पे हाथ रखते हुए बोली, मुक्कू, तुम्हें बचपन में कहानी क्या सुना दी? तुमने तो इस कहानी को ही अपनी जिंदगी बना ली। उसी वक्त मुक्तांजलि की दादी जी भी हाथ में अगरबत्ती लिए वहाँ आ पहुँची और उसे ताने मारते हुए बोली, अब जल्दी जा, तेरा पोस्टर वाला राजकुमार तुझे कॉलेज छोड़ने नहीं जाएगा। मुक्तांजलि ने हड़बड़ी में एक बार फिर उस पोस्टर को देखा और फिर शीशे में खुद को देख अपना चश्मा ठीक कर वहाँ से निकल गई। कितने सालों से न जाने कौन कौन सी क्रीम लगाई इसने, पर कोई फायदा हुआ? बस पैसा बर्बाद। राम जाने कौन करेगा शादी इससे। रेनू को अपनी बेटी की शिकायतें सुनना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपनी मुक्कू की तरफदारी करते हुए कहा, माँ जी, इतना होने के बावजूद भी अपने कॉलेज और पढ़ाई का खर्चा तो वो खुद उठा ही लेती है ना? ये सुन के दादी जी मुंह बनाते हुए रेनू को वो अगरबत्ती पकड़ाकर वहां से चली गई। कॉलेज की बेल बजते ही कॉरिडोर में इधर उधर टहल रहे स्टूडेंट्स के बीच हलचल मच गई। भीड़ के बीच से जगह बनाकर क्लास की तरफ जाती मुक्ता अचानक किसी से टकरा गई। उसकी कॉलेज आने की इकलौती वजह आयुष। आयुष कॉलेज का सबसे पॉपुलर और सबसे हैंडसम लड़का था। कॉलेज की सभी लड़कियों का क्रश और मुक्ता का एक तरफा प्यार। मुक्ता अपने लड़खड़ाते चश्मे को संभाल हिचकिचाते हुए शर्मीली आवाज में बोली, हाय आयुष। मुक्ता को लगा कि रोज की तरह आज भी आयुष उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आयुष वहीं रुक गया। उसकी सुंदर भूरी आंखें खुद पर टिकी देख मुक्ता की धड़कनें अचानक तेज हो गईं और मानो वो एकदम कहीं खो सी गई। तभी आयुष ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए उससे पूछा, हे चश्मिश, एक्चुअली मुझे वो कल वाले लेक्चर के नोट्स चाहिए थे। डू यू हैव इट? मुक्ता अचानक होश में आई और हड़बड़ी में बिना कुछ कहे उसे अपने नोट्स पकड़ा दिए, जैसे अभी अभी वो कोई सपना देख रही थी। आयुष के जाते ही मुक्ता ने धीरे से अपने आप को पिंच किया और दर्द भरी आह भरते हुए एक्साइटेड होकर खुद से बोली, ये सपना नहीं था। आयुष ने मुझसे सच में बात की। वो मुझे देखकर मुस्कुराया भी। लंच ब्रेक के बाद बेल बजते ही क्लास में प्रोफेसर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे अभी भी अपनी अपनी सीट्स पर सेटल हो रहे थे, तो कुछ आपस में बात कर रहे थे। पर पूरा दिन आयुष के ख्यालों में खोए रहने के बाद भी मुक्ता प्रोफेसर के बोले हुए हर एक शब्द को बड़े ध्यान से अपनी नोटबुक पर उतार रही थी। तभी उसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो वापस प्रोफेसर की तरफ पलटी तो पीछे से बच्चों की दबे मुंह हंसने की आवाज आने लगी। मुक्ता का ध्यान हटा तो उसने देखा
कि उसके सीट के पास एक पेपर बॉल आ गिरा था। उसने उस पेपर बॉल को धीरे से उठाया और उसमें जो लिखा था उसे देख हैरानी से आंखें बड़ी कर ली। विल यू बी माई वैलेंटाइन? ये पढ़ मुक्ता के होश ही उड़ गए थे। ये किसने लिखा है? मुझसे कौन पूछ सकता है ये सवाल? इन सवालों के साथ मुक्ता उस शख्स को ढूंढते हुए पीछे मुड़ी तो एक बार फिर उसकी नजर आयुष पर पड़ी, जो उसी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। मुक्ता झट से सीधा होकर बैठ गई। उसने पेपर को देख मन ही मन सोचा, क्या वाकई आयुष ने मुझे ये पेपर, क्या वो सच में मुझे वैलेंटाइन अपनी अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है? इसे चेक करने के लिए मुक्ता ने एक बार फिर मुड़कर आयुष की तरफ देखा। वो अभी भी उसे देख मुस्कुरा रहा था। मुक्ता ने थोड़ा सा उस पेपर को आयुष की ओर दिखाते हुए उससे इशारों में पूछने की कोशिश की तो आयुष ने ना जाने क्या समझ हंसते हुए हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। ये देख मुक्ता तो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आयुष ने मुझसे उसकी वैलेंटाइन बनने के लिए पूछा। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आयुष जैसा हैंडसम लड़का मुझ जैसी लड़की को प्रपोज करेगा। पर ये ऐसा अचानक से। पूरा दिन मुक्ता खोई खोई सी रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस जैसी दिखने वाली लड़की को भी कोई प्रपोज कर सकता है। वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। शाम को घर पहुंचने के बाद मुक्ता अपने कमरे के बेड पर लेटी बार बार उस पेपर को पढ़ ब्लश कर रही थी। फिर अपने आप को आईने में देख वो बोली, पर क्या देखकर उसे मैं पसंद आ गई? ऐसा क्या है मुझ में? रंग रूप से तो डेफिनेटली पसंद नहीं किया होगा, तो क्या बात देखी उसने? शायद मेरा पढ़ाई में अच्छा होना। चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ मुक्ता ने आईने में देख खुद से कहा, हाँ यही बात होगी। आज भी उसने मुझसे नोट्स मांगे। क्लास में किसी से भी ले सकता था, पर उसने मुझसे नोट्स मांगे। कुछ तो था जो उसे आज बहुत अलग महसूस करा रहा था। कहीं ना कहीं उसे खुद की ही बातों पर विश्वास होने लगा था। बार बार उसकी मुस्कुराहट याद कर उसे यकीन होने लगा था कि आयुष ने सच में उसे प्रपोज किया है। आधी रात बीत चुकी थी, पर मुक्ता को नींद कैसे आती? वो तो दिन से ही खुली आंखों से सपने देख रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, पर अब मुझे भी आयुष के सवाल का जवाब देना होगा। मुझे भी बताना चाहिए that I love him। पर कैसे? कब? आयुष ने मुझे अपनी वैलेंटाइन बनने के लिए पूछा है ना, तो उसे इस सवाल का जवाब भी वैलेंटाइंस डे पर ही मिलेगा, यानी कि परसों। आगरा के जाने माने कॉलेजेस में से एक एमजी कॉलेज था, जहां मुक्तांजलि पढ़ती थी। एमजी कॉलेज में आज रोज के मुताबिक ज्यादा चहल पहल थी। आज मुक्ता भी काफी सुबह उठ गई थी। नई ड्रेस, नई सैंडल, पूरी मेहनत से किए गए मेकअप के साथ मुक्ता कॉलेज के गेट पर खड़ी इस बात पर तो कॉन्फिडेंट थी कि वो आयुष के लिए क्या फील करती है, लेकिन इस बात से बहुत नर्वस थी कि वो अपनी ये फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करे। कॉलेज के अंदर कॉरिडोर में चलते चलते मुक्ता ने बहुत सी लड़कियों के हाथ में गुलाब के फूल देखे। उन्हें देख वो खुद से बोली, इन्हें देखकर लगता है मैं कितनी लकी हूँ। भले ही आयुष ने मुझे मेरी लुक्स के लिए नहीं पसंद किया, पर कम से कम आज तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इन दाग धब्बों को हटाने के लिए। वैसे आयुष है कहाँ? आयुष क्लासरूम के पास ही अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहने वो आज और भी स्मार्ट दिख रहा था। मुक्ता क्लास के पास आते ही उसे देख नर्वस हो गई और वापस पलट गई। ओह गॉड, आयुष तो कितना स्मार्ट। नहीं, आज तो बोलना ही पड़ेगा। उसने बैग में से एक लाइट पिंक कलर का एनवेलप और वो पेपर निकाला और फिर अपना चश्मा ठीक करते हुए वापस पलटकर आयुष की ओर जाने लगी। उसके पास आकर मुक्ता धीमी आवाज में नर्वसली बोली, आयुष और उसके दोस्त मुक्ता को देख कंफ्यूज हो गए। मुक्ता ने आयुष की तरफ देखा और अपने हाथ में लिए उस लेटर को और पेपर को आगे बढ़ाते हुए कहा, यस आयुष, आई विल बी योर वैलेंटाइन। मुक्ता के ये कहते ही तीनों लड़के शॉक्ड हो गए और बहुत ही कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखने लगे। यूं तो मुक्ता को लगा था
कि उसके जवाब से आयुष खुशी से उसे गले लगा लेगा, सबके सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहेगा। पर इसकी जगह पर तो आयुष के दोस्त जोर जोर से उस पर हंस रहे थे और आयुष भी उसे यूं घूर कर देख रहा था कि मानो पता नहीं उसने कितना ही गलत बोल दिया हो। मुक्ता उनका ऐसा रिएक्शन देखकर घबरा गई। आयुष मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहा है? उसके दोस्त भी हंस रहे हैं। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? या लेटर को देखकर तो नहीं हंस रहे? आयुष कुछ कह क्यों नहीं रहा? वो कुछ और सोच पाती या कह पाती उससे पहले ही उन लड़कों को यूं हंसता देख वहां बाकी स्टूडेंट्स भी आ गए। सब क्यूरियसली उसे देख रहे थे। आयुष के एक दोस्त ने हंसते हुए उसे कहा, तुम आयुष को प्रपोज कर रही हो? सीरियसली अंजलि जी, लगता है आजकल आप अपनी शक्ल आईने में नहीं देख रही। देखी होती तो यहाँ खड़े होकर आयुष को प्रपोज नहीं कर रही होती। मुक्तांजलि, ये नाम बहुत बड़ा लगने की वजह से वो सबको अपना नाम अंजलि ही बताती थी। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट्स के बीच हलचल मच गई। वो आपस में फुसफुसा रहे थे, बड़ी आई कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के को प्रपोज करने। देखो जरा, ऐसा लग रहा है फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आई है। लगता है आज देर से उठी है, तभी आईने में अपनी शक्ल नहीं देख पाई। ये सब देख मुक्ता ने झट से वो पेपर खोला और आयुष को दिखा। घबराते हुए पूछा, आयुष तुमने ही तो ये पेपर, ये तुमने ही तो पूछा था। आयुष ने गुस्से में मुक्ता के हाथ से वो पेपर छीना और दांत पीसते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं और तुम्हें प्रपोज करूंगा? कोई पागल ही होगा जो तुम्हें प्रपोज करेगा। मैंने कोई पेपर नहीं दिया। क्यों सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो? मुक्ता की आंखों में आंसू आ गए। वो घबराते हुए बोली, पर मैंने तुमसे पूछा था, पेपर हाथ में दिखाकर। तब तो तुमने हाँ में सर हिलाया था, वो भी स्माइल करते हुए। आयुष फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अरे यार, उस दिन किसी ने पेपर पे इडियट लिखकर तुम्हारी बैग पर चिपकाया था। मैं तो वो देखकर हंस रहा था। जब तुमने पेपर का इशारा किया, मुझे लगा तुम उस बारे में बात कर रही हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे तो अभी अभी पता लगा कि तुम्हारा नाम समथिंग अंजलि ऐसा कुछ तो है। ये सुनकर मुक्ता को एक और बड़ा झटका लगा। उसने आसपास देखा तो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। इतने में मुक्ता की आंखों से आंसू झलक उठे। घबराहट से उसके माथे पर पसीने आने लगे थे। तभी वहाँ सुनैना और रिया आ गए, एक कॉलेज की सबसे अमीर और दूसरी सबसे हॉट। उनके आते ही सब वहाँ से एक कदम पीछे हट गए। रिया ने पहले मुक्ता को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसके हाथ से वो पेपर छीनकर बड़े ही स्टाइल में बोली, आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। जितना सोचा था उससे ज्यादा ही मजा आया, राइट सुनैना? सुनैना और रिया पूरे कॉलेज में यही दो लड़कियां थी जो मुक्ता को सबसे ज्यादा बुली करती थी। सुनैना ने हंसते हुए कहा, राइट रिया, इसका चेहरा तो देखो, डर से बेचारी की आवाज भी नहीं निकल रही है। इसने सोचा भी कैसे आयुष इसे सच में प्रपोज करेगा। वैसे क्या है तुम्हारे इस पिंक एनवलप में? ये कहते हुए उसने मुक्ता के हाथ से उसका एनवलप छीना और जोर जोर से उसमें लिखी बात पढ़ने लगी। डियर आयुष, मैं तुम्हें कॉलेज के पहले दिन से पसंद करती हूँ। सीरियसली, अगली डगली फर्स्ट डे से तुम आयुष के पीछे पड़ी हो। मुझे खुशी हुई कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। उम्मीद है कि तुम्हारे लिए उतना ही खास होगा। लव। और एंड में मुक्तांजलि का मुक्ता फटकर सिर्फ अंजलि बचा था। इसे सुन सब दोबारा मुक्ता पर हंसने लगे। सुनैना ने उसके सामने ही उस लेटर के टुकड़े कर उसके मुंह पर फेंक दिया। यू आर सच अ लूजर। ये कह आयुष वहां से चला गया। मुक्ता भी रोते हुए वहां से जा रही थी कि तभी रिया ने उसका हाथ तेजी से पकड़ लिया और बोली, अरे वैलेंटाइन गिफ्ट तो ले लो। मुक्ता ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर इतने में सुनैना ने
अपने बैग से एक रेड मार्कर निकाला और उसके माथे पर बड़े अक्षरों में लूजर लिखकर दिल बना दिया। परफेक्ट, अब हुआ ना सेलिब्रेशन। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये कह रिया और सुनैना वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। एक पल के लिए मुक्ता को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है, पर फिर वो किसी तरह खुद को संभालते हुए वहां से बिना क्लास अटेंड किए ही चली गई। जाते जाते किसी लड़के ने पीछे से कहा, लगता है अब फाइनली ये शीशे में अपनी शक्ल देखने जा रही है। चलो अच्छा है, हम तो सेफ है भाई। तभी क्लास की बेल बजी और प्रोफेसर के आते ही सब अपनी अपनी क्लास के लिए रवाना हो गए। मुक्ता के लिए ये सब कुछ सहन कर पाना, लोगों को फेस कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सबसे छुपने के लिए वो कॉलेज के टेरेस पर आ गई थी। वहां आते ही वो जोर जोर से रोने लगी। मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत किया? सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये कहते कहते वो हड़बड़ी में अपने माथे को हाथ से ही रगड़कर साफ करने लगी। उसका पूरा मेकअप फैल चुका था। कुछ ही देर में उसके मोबाइल में मैसेज टोन बजी। उसने खोलकर देखा तो कॉलेज के ग्रुप में एक वीडियो आई थी जहां उसके माथे पे लूजर लिखा जा रहा था। मुक्ता ने उस वीडियो को देखते ही जोर से अपना फोन दूर फेंक दिया और पागलों की तरह रोते हुए बोली, ये वीडियो, ये सब क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? सही कहते हैं सब, लूजर ही हूं मैं। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। ये चेहरा तो मैं नहीं बदल सकती, पर हाँ, एक चीज है जो मैं कर सकती हूँ। वो अपने आंसुओं को पोंछ कांपते हुए टेरेस की रेलिंग के ऊपर जाकर खड़ी हो गई। रेलिंग से उसे सब साफ साफ दिख रहा था। आज कॉलेज में हाफ डे था तो सभी बच्चे खुशी खुशी कॉलेज की गेट से बाहर जा रहे थे, पर किसी का भी ध्यान मुक्ता पर नहीं गया। मैं अपना चेहरा तो नहीं बदल सकती। अब शायद मुझे खुद से भी कोई शिकायत नहीं होगी। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और अपना एक कदम बेखौफ रेलिंग के आगे बढ़ा दिया। एक पल के लिए मुक्ता के मन में सब थम सा गया, पर अगले ही पल किसी ने उसकी बाहें पकड़ उसे वापस खींच लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो लड़खड़ाकर उस शख्स के ऊपर गिर पड़ी और तभी धीरे से उस शख्स ने बहुत ही प्यार से मुक्ता को किस कर लिया। उस पल के लिए दोनों ठहर से गए, पर फिर जैसे ही मुक्ता को होश आया, वो चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है मैं ब्लैक बेल्ट हूँ? इतने में ही वो लड़का उसके सामने झुककर बैठ गया और बहुत ही सहजता से बोला, मिस ब्लैक बेल्ट, तुम्हारी इस स्टुपिडिटी को रोकना भी तो जरूरी था, पर आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मुक्ता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने एक बार अपनी आंखें मींजी, पर उसका चश्मा कहीं जमीन पर गिरा था तो उसे वो लड़का बिल्कुल धुंधला सा ही दिख रहा था। कौन हो तुम? एंड हाउ डेयर यू? धुंधला दिखने की वजह से मुक्ता उसके गले में लटक रहे चांद की शेप के लॉकेट को ही देख पाई, जो लॉकेट उसके घर पे लगाए पोस्टर में भी था। आखिर ये था कौन? ये जानने के लिए जब तक उसने फर्श पर गिरे अपने चश्मे को उठाकर फिर से सीधी ओर देखा, तब तक वो लड़का वहां से गायब हो चुका था। वो उठकर उसे ढूंढने लगी, पर वो उसे कहीं नहीं दिखा। मुक्ता को एक पल के लिए लगा कि शायद उसने कोई सपना देखा। उसने हैरानी के साथ जैसे ही अपने होठों पर हाथ रखा, उसे कुछ तो अलग महसूस हुआ और वो घबराकर फट से अपना बैग उठाकर वॉशरूम की ओर भागी। तभी कॉलेज की दूसरी बिल्डिंग के सबसे ऊपर माले पर खड़े एक शख्स ने अपनी मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग बंद की। उधर वॉशरूम के शीशे के सामने मुक्ता किसी पुतले की तरह खड़ी खुद को देख रही थी। उसके सामने जो था वो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। सुंदर आंखें, गालों पे ना कोई पिंपल, ना दाग धब्बे, दमकती हुई स्किन, ये सब देख मुक्ता शॉक्ड हो गई थी। वो हल्के से अपने गाल को छूते हुए बोली, इट्स इम्पॉसिबल।
उसके होश उड़ गए थे। मुक्ता ने अपने चेहरे को कांपते हुए हाथों से छुआ और बोली, ये क्या? ये मेरा चेहरा? ये मेरे चेहरे को क्या हुआ? फिर उसने जल्दी से खुद को पिंच किया और फिर दर्द भरी आह के साथ उसने फिर अपने चेहरे को छुआ। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी वही ब्रेसेस वाली स्माइल के साथ वो खुशी से झूमने लगी। पर तभी अचानक उसे याद आया कि अब वो इस बदलाव के साथ घर कैसे जाएगी, उसे पहचानेगा कौन और वो क्या बोलेगी, ये सब कैसे हुआ? इनका जवाब तो उसे खुद भी नहीं पता था। पर अभी घर तो जाना ही था, तो उसने अपने बैग से मेकअप का सामान निकाला, खुद को एकदम पहले जैसा बना लिया, बदसूरत। करीब 2 महीने बाद। अरे बेटा मुक्कू, इतनी लेट हो गई है तुम्हें कॉलेज के लिए, मैं छोड़ दूं? ये कह रेनू अपने कमरे में स्कूटी की चाबी लेने चली गई। ब्रेकफास्ट के लिए बैठी मुक्ता पराठे का आखिरी कौर खाते हुए चिल्लाकर बोली, माँ रहने दो, मैं चली जाऊंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाय, अपना ख्याल रखना। पिछले कुछ महीनों में हुए हादसे के बाद मुक्ता ने माँ से बहुत जिद कर अपना कॉलेज चेंज करा लिया था। उसका नया कॉलेज घर और पुराने कॉलेज से काफी दूर था और यहाँ उसने खुद को पहले ही मुक्ता के नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया। वो अपनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह से भूल के एक नई शुरुआत करना चाहती थी। मुक्ता ने हाथ से इशारा कर ऑटो वाले को रोका और उसे बोली, भैया RRSV कॉलेज चलना है, बस एक सवारी। हाँ। ऑटो कुछ दूर ही चली थी कि मुक्ता ने अपने बैग से मेकअप रिमूवर निकाला और अपने दाग धब्बे वाले मेकअप को एक बार में साफ कर दिया। उसके बाद उसने अपना कॉन्टैक्ट लेंस निकाला और शीशे में देख उसे लगाकर स्माइल करने लगी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और अब तो उसके दांतों से ब्रेसेस भी हट गए थे। कॉलेज में एंट्री लेते ही सभी लड़के मुक्ता की ओर देखने लगे। उसकी दोस्त काव्या उसके पास आई और बोली, यार तू वीकेंड में पार्टी में क्यों नहीं आई? कितना मिस किया मैंने तुझे। पढ़ रही थी क्या? हाँ यार, एग्जाम्स भी तो आने वाले हैं ना, तो बस वही, मुक्ता ने हल्का मुस्कुराकर कहा। इतने में उनकी बात सुनते हुए पीछे से आकर उनका एक और क्लासमेट प्रखर कॉरिडोर में उनके साथ साथ चलते बोला, वैसे मिस ब्यूटी विद ब्रेन्स, मैंने सुना है कोई और भी है जो पार्टी में नहीं आया। काव्या मुस्कुराते हुए उससे पूछी, कौन? अरे वही जो तुम्हारी दोस्त पर लट्टू है। प्रखर तफरी लेते हुए बोला तो मुक्ता बोले, ऐसे कैसे लट्टू है? बिना मुझे जाने ही लट्टू हो गया। अब अगर आप पार्टी में आती तो उसको पता चलता कि ना जाने और कितने आप पर लट्टू हैं। प्रखर उसे चिढ़ाते हुए वहां से चला गया। काव्या हंसते हुए मुक्ता से बोली, इसकी बात पर ध्यान मत दे, एक नंबर का पागल है। मुक्ता भी उस बात को मजाक में लेकर हंसते हुए अपनी क्लास में चली गई। लंच ब्रेक में अक्सर दूसरी लड़कियों के टेबल पर मुक्ता के बारे में बातें होती थी। कई उसकी तरह भी बनना चाहती थी तो कई उससे जलती भी थी। पर आज उनके पास एक और टॉपिक था। क्लासेस अटेंड करके मुक्ता अपना शेक लेकर कैफेटेरिया में आकर बैठ गई। उसके आते ही सब उसे नजरें चुरा कर देख रहे थे, जैसे कुछ तो होने वाला था। अचानक कैफेटेरिया की लाइट चली गई और सभी हूटिंग करने लग गए। मुक्ता ने भी जैसे ही अपने आसपास देखने के लिए मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, वो सामने देख डर कर चौंक गई। ओ माय गॉड! इतने में कैफेटेरिया की लाइट वापस आ गई। मुक्ता के सामने एक लाइट ब्लू कलर जीन्स और व्हाइट शर्ट में एक लड़का हाथ में रोज के बुके के साथ बड़े से दिल वाले बलून को पकड़ अपने घुटनों पर बैठा था। पीछे से एक लड़का गिटार बजा रहा था तो बाकी के 6-7 लड़के खड़े होकर कोरस में गा रहे थे, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। वो लड़का था मिहिर रायचंद, जिसने मुक्ता के नए कॉलेज में आने के फर्स्ट डे से ही उसे अपना क्रश बना लिया था। वो RRSV कॉलेज का सबसे हॉट एंड हैंडसम लड़का था। कॉलेज की सभी लड़कियां उसके एटीट्यूड और लुक्स पर मरती थी, पर किसी की जल्दी उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मिहिर सीधे मुंह किसी से जल्दी बात जो नहीं करता था, पर कैफेटेरिया में उसे सारे स्टूडेंट्स देखकर दंग थे।
कि क्या ये वही मिहिर था जो एक लड़की के सामने घुटनों पर बैठकर रोमांटिक गाना गा रहा था। तभी मिहिर वो बुके और बलून मुक्ता के पास बढ़ाते हुए बोला, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड मुक्ता? इस सवाल को सुन मुक्ता तो खो ही गई। वो सोचने लगी कि कहाँ पिछले कॉलेज में सब उसका मजाक उड़ाते थे और यहाँ आज लाइफ ने कैसा यू टर्न ले लिया। उसे कई समय बाद सुकून का एहसास हुआ था। उसे इस कॉलेज में वो सब कुछ मिल रहा था जिसके लिए अब तक वो तरस गई थी। लोगों का प्यार, दोस्त, रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी, और अब तो कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के ने उसे प्रपोज भी कर दिया। शायद यही उसका राजकुमार था। ये सोच वो इमोशनल हो गई। मुक्ता ने गहरी सांस भरी और आंखें बंद कर प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मिहिर। इतने में उसे छोड़ कैंटीन में मौजूद सभी स्टूडेंट्स के मोबाइल पर एक के बाद एक मैसेज टोन बजने लगा। तभी पीछे से कोरस गाने वाला एक लड़का जल्दी से मिहिर के पास आकर उसे अपने मोबाइल पर कुछ दिखाने लगा। अभी तक वहां खड़े सभी लोग जो बेसब्री से मुक्ता के जवाब का इंतजार कर रहे थे, वो उसे अजीब तरह से देखने लगे। उस मैसेज को देखते ही मिहिर के हाथ से वो बुके नीचे गिर गया और वो गुस्से में खड़े होकर मुक्ता को मोबाइल स्क्रीन दिखाते हुए बोला, व्हाट इज दिस मुक्ता? मुक्ता ने जब मोबाइल की तरफ देखा तो उसके भी चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उस वीडियो में वो अनजान लड़का मुक्ता को छत पर किस कर रहा था। ना उसकी शक्ल ठीक से दिख रही थी और ना मुक्ता की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वीडियो किसने लिया और क्यों सबको भेजा। मिहिर ने मुक्ता को देखते हुए फिर से पूछा, आर यू विद हिम? मुक्ता के पसीने छूट रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिहिर को जवाब दे भी तो क्या।